ये सब अगर आप पढ़ भी लेते तो फिजिक्स में तुम्हें 2 दिन ज्यादा पढ़ाई करना पड़ जाती, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता। बता देता हूं कि फिजिक्स में आपको पूरे सिलेबस में, पूरा सिलेबस जो है उसमें क्या नहीं पढ़ना है ना, कौन से टॉपिक हटे हैं और पेपर कैसा आएगा फिजिक्स का, डिफिकल्ट आ जाएगा, इजी आ जाएगा, है ना, वो सब कुछ पे 2-4 मिनट में चर्चा कर लेता हूं। तो ये ही केवल टॉपिक है, 6 से 7 टॉपिक है मेन तो जो हटे हैं फिजिक्स के सिलेबस से। और ये पूरे टॉपिक एक बार बता देता हूं कहां से क्या क्या हटा है। और ये सब अगर आप पढ़ भी लेते तो फिजिक्स में तुम्हें 2 दिन ज्यादा पढ़ाई करना पड़ जाती, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता। ठीक है, ये सारे टॉपिक 3 घंटे के अंदर अंदर खत्म होने वाले टॉपिक्स थे, तो ये हटा भी दिए तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मतलब ये ऐसा है कि यहाँ से ये जितने टॉपिक हटे हैं उनसे कुल मिला के जितने सवाल है उनसे कुल मिला के 3 या 4 सवाल आते थे, उससे ज्यादा सवाल इनसे आज तक पूछे नहीं गए। तो और इसके अलावा जो टॉपिक हटे वो हमारे किसी काम के नहीं थे, वो नीट में वैसे भी नहीं आते थे। ठीक ना, तो सिलेबस रिडक्शन से हमेशा फायदा हो जरूरी नहीं है, कई बार नुकसान भी हो जाता है। ये एकदम आसान सी चीज तुमने खो दी। अब इसके अलावा इसी प्रकार से एक और आसान सी चीज थी हीट इंजन। ये क्लास 11 का एक टॉपिक है, जब आप ऊष्मगतिकी या थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे उसमें आता है। तो ये भी अब सिलेबस से हट चुका है और इसका सवाल भी बहुत आसान होता था। वैसे तो अभी पिछले 4-5 सालों से इससे सवाल कम ही आए हैं। इसके अलावा रेडियो सक्रियता, यह क्लास 12th में न्यूक्लिया चैप्टर जो नाभिक हम पढ़ते हैं उसका एक टॉपिक होता है। मतलब नाभिक में 2 टॉपिक ही होते हैं, पूरे चैप्टर के 2 ही टॉपिक, एक नाभिक क्या है उसके बारे में जानकारी, और दूसरा टॉपिक होता है रेडियो सक्रियता। अब रेडियो सक्रियता भी हट गया, तो ये वाला टॉपिक भी अब आपको नहीं पढ़ना है। साथ ही साथ इसी चैप्टर में विभव मापी या पोटेंशियोमीटर जो टॉपिक था वो भी हट चुका है। अब देखो क्या हुआ यार कि इन लोगों ने ना पता नहीं क्या खा पी के सिलेबस बना दिया है, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो नई एनसीईआरटी में नहीं है और फिर भी सिलेबस में डले हुए हैं। तो ये एनएमसी ने जो सिलेबस बनाया उसमें कुछ ऐसे टॉपिक, फिजिक्स में तो कम ही, केमिस्ट्री बायो में तो बहुत है, कि एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन फिर भी सिलेबस में है। रिलेटिव मोशन है, द्विविमीय आपेक्षिक गति है। देखो अब उन्होंने रिलेटिव वेलोसिटी लिखा हुआ है, तो रिलेटिव वेलोसिटी को कुछ भी पूछ सकते है ना। रिलेटिव वेलोसिटी लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है, एक वर्ड लिखा हुआ है रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर हट गया है तो रिलेटिव वेलोसिटी हटा है तो सॉरी रिलेटिव वेलोसिटी है तो रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव मोशन इन 2D। अब जैसे इसके पहले क्या होता था, जो सिलेबस आता था उसमें रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D स्पेसिफिकली लिखा हुआ होता था कि भैया हम रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D में से ये बातें पूछेंगे, लेकिन इस बार रिलेटिव वेलोसिटी लिखा हुआ है, रिलेटिव मोशन इन 2D नहीं लिखा हुआ है। तो अब ये तो भाई अब हम क्या करें यार, अगर मान के जब पूछ लिया सवाल तो तुम उनको गलत भी नहीं बोल सकते हो और पूर्ण रूप से सही भी नहीं है। मतलब कुछ ऐसी बातें हैं ना तो, है ना, मतलब गले की हड्डी बन चुकी है, ना तो निगला जाएगा ना तो उगला जाएगा, ना तो पास आने देने जा रही है ना दूर जाने देना चाह रही है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं सिलेबस में। तो हम तो पूरा पढ़ेंगे, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम 2 घंटे 4 घंटे कम पढ़कर कोई हमारा बहुत बड़ा उद्धार नहीं कर लेंगे, लेकिन 2-4 घंटे कम पढ़ गए, 2-4 घंटे के टॉपिक छोड़कर हम हमारा नुकसान जरूर करवा देंगे। इसी प्रकार से एक बहुत प्यारा टॉपिक है ना, मेरे को भी ये बिल्कुल भी मेरे तो अच्छा नहीं लगता था, है ना, चलो तुम्हारे भी हटिया, बहुत बढ़िया बात है। अभी इसके बाद वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे हम, मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर पढ़ेंगे, चुंबकत्व वाला, उसमें हम पृथ्वी के कारण चुंबकीय क्षेत्र की बातें करते हैं, तो वो वाला टॉपिक हटा है। वो भी छोटा चैप्टर होता है, उसमें से आधा हटा गया, आधा बच गया। इसी प्रकार से रिजॉल्विंग पावर या विभेदन क्षमता और विभेदन शक्ति वाला हमारा एक और टॉपिक होता है छोटा सा, वो भी हम जब तरंग प्रकाशिकी पढ़ते उसमें पढ़ता है 10 मिनट लगते इसको पढ़ने में, 10 मिनट यहां से बच गए, 10 मिनट यहां से बच गए, 30 मिनट इसको लगते पढ़ने में, ये 30 मिनट का टॉपिक याद हटा दिया, है ना। डॉपलर इफेक्ट बहुत बढ़िया कहानी थी, है ना। ये तुम्हारी जिंदगी में एक चिंटू और मुन्नी की कहानी डिलीट हो चुकी है तुम्हारी जिंदगी से। मुन्नी और चिंटू की एक बहुत रोमांचकारी कहानी थी, जो बच्चे पिछले साल पढ़े मुझसे उनको पता होगी, है ना। एक बहुत मजेदार कहानी है जिसमें 15 से 20 मिनट लगते कहानी में। अब बहुत ज्यादा मजा आता था, लेकिन अब वो सिलेबस से हट चुकी है, तो वो कहानी अब मैं तुम्हें नहीं सुना सकता। और लास्ट है रोलिंग मोशन।
गया, घूर्णी गति जब हम पढ़ेंगे तो उसमें लौटनी गति हट गया है। अब ये हटा नहीं हटा फिर से वाली बात ही है, क्यों? क्योंकि लौटनी गति उसमें सिलेबस में लिखा हुआ है कि जब हम आपसे घूर्णी गति पूछ रहे हैं तो घूर्णी गति में लिखा हुआ कि घूर्णी गति पूछेंगे आपसे, और घूर्णी गति और स्थानांतरण गति, मतलब एक वस्तु सीधी चले एक वस्तु घूमे, उनमें संबंध पूछेंगे और उनका संबंध ही रोलिंग मोशन होता है। तो अब बता क्या करेगा तू, क्या कर लेगा, है ना? तो उनको बोलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सिलेबस बता दिया, लेकिन बस हमारे लिए 2-3 चीजें जो हमें नहीं पढ़ना, बाकी तो हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो मैं तुम्हें ये भी पढ़ाऊंगा, है ना, ये देख लेंगे अभी, और एक बार अगर क्लियरिटी आती है सिलेबस में तो ये भी पढ़ाऊंगा। बाकी फिर ये वाली चीजें नहीं पढ़ेंगे हम, हीट इंजन नहीं पढ़ेंगे, ये भी नहीं पढ़ेंगे। 1 कोड तब हमने पढ़ लिया, क्या कर सकते हैं उसका। पोटेंशियोमीटर अच्छा हो, थोड़े दिन पहले बता दिया, उसको मैंने आधा घंटा लगता, हमारा आधा घंटा बच गया, और ये भी नहीं पढ़ेंगे। चलिए बस इतनी ही थी कहानी।